नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का चैलेंज अच्छे से चल रहा होगा। हमने 7, 15 और 30 दिन का चैलेंज आपको दिया है और काफी भाइयों ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है। और अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो तो यूट्यूब ये इसी चैनल में आप किसी भी वीडियो में आप जो है कमेंट कर सकते हो, चाहे इसमें किसी में भी, बस अपना नाम और आप कहाँ से हो। ठीक है। आप अपना अनुभव लिख सकते हो और अगर नाम नहीं भी बताना चाहो तो सीधा अपना ये मेरा अनुभव है ब्रह्मचर्य का, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, अपना अनुभव हमें बता सकते हैं। तो मैं उसको जैसा भी मुझे एक समय मिलेगा उसको देख कर कि हाँ ये बिल्कुल मतलब ईमानदारी से बताइएगा। ऐसा नहीं कि आपको बस कुछ भी बोलना है, जो आपने अनुभव किए वही चीज बताएंगे आप। ठीक है ना। तो मैं उसको देख के समझ के फिर उस पर जो है आप दूसरे भाइयों को भी शेयर कर दूंगा कि हाँ भाई उससे फायदे मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत से भाइयों को यकीन ही नहीं होता भाई। आज भी ऐसे ऐसे कमेंट प्राप्त होते हैं कि वो भैया लगता ही नहीं कुछ हो रहा है। समझ रहे हो बात को। तो ये बताना बहुत जरूरी है दूसरे भाइयों के अनुभव भी, कि लोगों को भाई कि हाँ यार इससे होता है, करो तो सही। हमें विश्वास जगाना होगा उनके अंदर। ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है ये है स्टूडेंट्स के ऊपर। कॉलेज जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह होगा, स्कूल जा रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, इसका एक रूटीन वीडियो बनाइए। कैसा क्या रहेगा इसमें रूटीन। स्कूल जाते हैं, वहां लड़कियां आती हैं, उनको देख के गंदे विचार आते हैं। कॉलेज जाते हैं, लड़कियां आती हैं, गंदे विचार आते हैं। उनके कोई स्कर्ट देख लिया कुछ, मतलब तरह तरह के ऐसे सवाल हमारे पास, ऐसे मतलब प्रश्न आते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या करें। 7, 8 घंटे जा रहे हैं भाई, स्कूल में है, वहां पे सब लोग हैं, दोस्त मजाक बनाते हैं। दोस्तों को कैसे हम मतलब उनको मतलब फेस करें। और भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, उनको कैसे फेस करें। क्या ब्रह्मचर्य हमें ताकत देगा। हमारा तो आधा कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो जरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका जो समय है स्कूल जाने का और स्कूल से आने का, ये समय आपका जो हो गया, आप सुबह जाते हैं। ठीक है। तो इस बीच आपको स्कूल के अंदर क्या करना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। पहले रूटीन थोड़ा समझने की कोशिश करना है। स्कूल के अंदर आपको क्या करना है अभी बताता हूँ, पहले समझो। जो समय आप स्कूल जा रहे हो और जो समय आप स्कूल से वापस आ रहे हो, ये समय अलग रख दो पहले तो। ठीक। स्कूल से आने के बाद सीधे मोबाइल में ना लगना। ठीक है। सीधे मोबाइल में मतलब वो, अगर कोई काम काज कर रहे हो, स्टडी रिलेटेड है तो ठीक है। बाकी मोबाइल मतलब पहले जो भी आप करते हो, आके फ्रेश होते होगे या मतलब कोई बहुत से, अब सबकी अपनी अपनी एक वही चीज है। कोई आता है आके सीधे स्नान कर लेता है, नहाता है कि अरे यार थक गए नहाएंगे। कोई आके सीधे खाना खाता है। ठीक है। कोई आता है थोड़ी देर रेस्ट करता है, मोबाइल वोबाइल चलाता है, स्क्रॉलिंग करता है, गेम वेम खेलता है, टीवी देखता है, फिर कोचिंग चला जाता है। तो सबका अब भाई परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। ठीक है। मैं किसी एक पे नहीं कह सकता कि आपको ऐसा, सबकी अलग अलग है, आपको अपने अनुसार बनानी पड़ेगी। तो जब आप घर आ रहे हैं तो आपको इन सबसे बचते हुए सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना है, कुछ भी गलत चीज नहीं देखना है। आते हैं, अगर आपको माइंड फ्रेश करना भी है तो आप या तो चलो गेम, अगर आप गेम खेलना चाह रहे हो थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आप गेम खेल सकते हो। ठीक है। अगर क्या आता है, हमारे स्कूल जो हमारे स्कूल जाते हैं भाई उन्हें गेम खेलना बहुत पसंद है। या कुछ वीडियो देख रहे हो तो अच्छे वीडियो देख लो। ठीक है। जैसे कि हमारे वीडियो देख लो, कुछ सीखने को मिले ऐसे वीडियो देख लो। या कोई स्कूल रिलेटेड या कोई टॉपिक है आपका, या कोई सब्जेक्ट का कोई फलाना फलाना टॉपिक है, उसके बारे में कोई जानकारी ले लो। देखो, मन हमेशा बगावत करेगा। मैं भी स्कूल जाता था तो मेरा मन मुझसे कहता था छोड़िए पढ़ाई वढ़ाई क्या रखा है इनमें। भाई स्कूल जाने वाले ज्यादातर अब हमारे जो भाई होंगे वो यही कहेंगे कि यार पढ़ने में मन नहीं लगता। कुछ ऐसे हैं भाई नहीं लगता मन, पढ़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन ये समय ऐसा होता है ज्यादातर भाइयों के साथ, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन भाई पढ़ना जरूरी है ना। तो आपको घर आते ही सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरा, जो भी आपको स्नान वगैरह करना है, फ्रेश वगैरह होना है, आप बोलिए, खाना वगैरह खा लीजिए अच्छे से। गलत चीजों में नहीं जाना, बस मोबाइल का सही उपयोग करते चलो। बाकी अपने सीधे रात पे पहुंचता हूँ। ठीक है। रात में आपको जल्दी सोने की आदत डालनी है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं हमेशा इसको देखो, मैं टारगेट करता हूँ रात में जल्दी सोने को। मैं क्यों बोलता हूँ इस पे कि ये बहुत जरूरी है। शायद आपको पता नहीं, आपका रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, परिवर्तन ला देगा आपके अंदर। यकीन मानिए। ये बहुत से भाइयों में देखा गया जो रात में बिल्कुल जागते रहते हैं, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक। वो जो अंधेरा हो जाता है और वो जो मोबाइल की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ रही होती है, हमारी आंखों की पूरी हेल्थ खराब हो रही है। जी हाँ, आंखों की हेल्थ खराब हो रही है। बात समझ में आ रही है। अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो बहुत अच्छा दिखता है फुल एचडी में हर एक चीज। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ये मोबाइल का जो रेडिएशन है, ये जो आप रात रात भर चला रहे हो, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा भाइयों। आप पाएंगे कि धीरे धीरे दिखना कम हो जाएगा। वैसे ही आजकल पढ़ाई का बोझा बहुत है। पढ़ाई लिखाई का इतना बोझा, अभी से चश्मे लग जा रहे हैं नंबर के। ऊपर से अगर हम मोबाइल पे ज्यादा टाइमिंग दे रहे हैं वो भी रात में, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। इसलिए समझ जाओ, अभी भी कह रहा हूं, वरना आगे लाखों रुपए खर्चा होने वाला है। समझदार को इशारा काफी है। ठीक है। तो रात में आपको मोबाइल नहीं चलाना, रात में जल्दी सोइए। या तो कोई ग्रंथ का पाठ करिए, भगवत गीता का पाठ करिए, आप जिस भी धर्म संप्रदाय से आए, आपको जैसा सही लगता है अपने इष्ट का ध्यान करके सोइए। ठीक है। योग निद्रा का प्रयोग कीजिए, या अपनी सांसों पर ध्यान देकर सो जाइए। या आप अगर पढ़ाई करते हैं रात में तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करके सो जाइए। ठीक है। या फिर आपकी मजबूरी है रात में 12-1 बजे तक पढ़ने की, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक लंबी नींद आपको लेना है 8-9 घंटे की, भले ही सुबह आप फिर लेट उठो चलेगा। फिलहाल मैं ये स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो भाई रात में जल्दी सो ही जाना चाहिए, जो स्कूल वाले हैं खासकर हमारे भाई, और कॉलेज वाले। तो रात में जल्दी सोएं। ठीक है। मोबाइल को 1 घंटा पहले छोड़ दो।
ठीक है, या फिर कुछ काम कर रहे हो तो काम वगैरह कर लो, कुछ रीडिंग वगैरह कर रहे हो, बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो। ठीक है, 10-11 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 11, बस कोशिश करो कि 10-10:30 बजे तक आपको सो जाना है। ये बात बिल्कुल समझ लो अच्छे से। अब आपको सोने के बाद सुबह जल्दी उठना है। स्कूल जाने का जो टाइम है उससे 2 घंटा पहले उठ जाओ। ठीक है, हो सके जितना पॉसिबल हो उठो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। स्कूल की मत सोचो कि स्कूल में क्या होगा, आज टीचर क्या बोलेगी, कि मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, कि मेरा दुश्मन क्या बोलेगा, कि वो लड़की या ये ना वो, उस लड़की का उससे चक्कर चल रहा है या फलाने का उससे चक्कर चल रहा है। तरह तरह की बातें, थोड़ा सा डर है, कहीं मजा है, कोई कुछ है, सब चलता है दिमाग में। तो ये सब ना सोचते हुए सुबह मेडिटेशन करो। ठीक है, आदत बनाओ 5 मिनट से। अपना नहाना धोना फ्रेश होना करा, फिर आप स्कूल जाते हैं। आप स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में आपको क्या करना है, जब आप स्कूल जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका पूरा ध्यान होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। देखो ये जरूरी है, आपके माँ बाप इतनी मेहनत से खून पसीने का भाई दिन भर जो काम मेहनत कर रहे हैं, उससे जो 2 पैसे मिलते हैं उससे आपको पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा बन जाए। मेरी बात को समझना, तो तुम्हें पढ़ाई करना है। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा छोड़ पढ़ाई, मन लगातार बगावत ही करेगा। मन तो ये चाहता है कि तुम हमेशा मजे मजे में रहो। ठीक है, मजा 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 मजा, हर वक्त मजा, और यही मजा एक दिन सजा बन जाएगा, वो पछताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मन तो कहेगा मजा मजा, लेकिन तुम्हें कहना है कि नहीं भैया कोई मजा नहीं। ठीक है, आज मेहनत करनी है, सीधी सी बात, कल्पनाओं में नहीं खोना है। तो स्कूल में आपको पूरी तरह से पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब होता क्या है, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कुछ बिगड़े होंगे, कुछ कुछ होंगे, कुछ कोई गुटखा खाते होंगे, कुछ गुटखा लेके आते हैं, कोई मोबाइल फोन लेके आते होंगे, कुछ चुपचाप से मोबाइल लेके आते होंगे, कुछ मोबाइल में ऐसे अनसन भेजते होंगे और आपको दिखाते होंगे, या ऐसा होता है कई लोगों के साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं भी होता हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो आपके मित्र हैं, ठीक है, तो उनसे आपको ऐसा नहीं कि झगड़ा करना है या कुछ भी, आपको बस शांत बने रहना है। कोई हंसी मजाक की बात है, नकली बत्ती से दिखा दो, ठीक है, हंस दो, या हंसी आ रही है तो खुल के हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी भी तरह की गलत बात, क्या होता है कि स्कूल में जब भाई ये पूरी क्लासरूम है, वहां लड़का भी है, वहां लड़कियां भी बैठी हैं, तो कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। और आज के समय में स्कूल में सबसे ज्यादा बातें आजकल थोड़ा प्यार सेक्स इन सब से रिलेटेड, वो वीडियो वो फलाना, इस पर ज्यादा बातचीत हो रही है आजकल। जब टीचर पढ़ा रही हो तब भी ध्यान कहीं और रहता है, या टीचर कहीं बाहर हो तो कोई टीचर अगर खूबसूरत है तो उस पर भी बातें करेंगे। ऐसा होता है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही है स्कूलों में गंदी गंदी बातें करना या मास्टरबेट करना, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो स्कूल की बाथरूम में जाके मास्टरबेट करते हैं, और शायद आपसे भी करवाया हो या बोला हो करो ऐसी, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत सारी चीजें ऐसे कमेंट और ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं आपको क्या ही बोलूं। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपको बचना है और साफ कहना है ना। ठीक है, और रहे आपकी कोई स्कूल में कोई दुश्मनी है, दुश्मनी बोले देखो ऐसा है कि अब वो एक समय एक ऐसा होता है, उसमें हमारे कोई दोस्त भी बनते हैं, दुश्मन भी बनते हैं। तो इन सब चीजों का आपको समझदारी दिखाते हुए इग्नोर करना है। अगर आपको कोई ज्यादा ही परेशान कर रहा है, या कोई सीनियर है जो आपके साथ रैगिंग जैसा या कुछ भी ऐसा कर रहा है, कॉलेज स्कूल दोनों को बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ऐसा है तो तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत अपने घर में अपने माँ बाप को बताइए, टीचर्स को बताइए। ठीक है ना, ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना। सहन मत करो, इतना जितना सहोगे वो उतना दबाएगा। आवाज उठाओ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना, अगर हाथ में बल पर्याप्त है, ताकत वगैरह है, तो सामना भी करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुक्का मार दो या किसी की बत्ती सी तोड़ दो, नहीं, सहन कर देखो पहले कि ये चीज मेरे मेरे रहते हुए मैं जो हूं, मतलब इसको हैंडल कर पा रहा हूं या नहीं। ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो अब ऊपर बोलना पड़ेगा, शिकायत करनी पड़ेगी तभी ये सीधे होंगे, तो देन शिकायत कर दो। कोई बहुत से भाई ऐसे भी जो परेशान रहते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो ऐसा कुछ हो तो घर में कंप्लेन करें, अपने माँ बाप से, टीचर को बोलें, ये जरूरी है। चाहे तो अपना बेस्ट डिसीजन जो होगा, जैसे आते स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल देंगे, वो भी चलेगा, ठीक। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और मेरे भाई कुछ ऐसे आपके साथ दोस्त होंगे जो थोड़े टेढ़े भी होंगे, थोड़े मेढ़े भी होंगे, थोड़े सीधे भी होंगे, थोड़े भोले भी होंगे। तो अपनी समझदारी के साथ अच्छे दोस्त बनाते हुए चलो। जो दोस्त आपको ज्यादा गलत सलाह दे रहा है, पल पल पे भटकाने की कोशिश कर रहा है, देखो सभी प्रकार के लोग होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हमें सबसे ऐसा नहीं कि सबसे दोस्ती तोड़ लो, अकेले हो जाओ, ऐसा नहीं। दोस्ती रखो, सबकी बातें सुनो, लेकिन इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है? इस कान से सुनो, जैसे कोई गंदी बात है, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। ठीक है ना, किसी की बुराई की बात है, सुनो निकालो, बस हाँ हाँ हूं करके मुंडी ला दो। हंसने की बात है, हंस दो, ठीक है। बस नौटंकी कर सकते हो आप, एक प्रकार से एक नाटक करना है, लेकिन दिमाग में सिर्फ होना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन। मैं किसी भी, अब जैसे कोई लड़का है समझो, वो तुमसे किसी लड़की की चुगली कर रहा है कि वो लड़की की उसके साथ सेटिंग चल रही है, ऐसा ऐसा है, वो तो मुझे देख के लाइन मारती है, ऐसा है, तुम्हें जलाने की कोशिश करे, या तुम्हें कहीं फंसाने की कोशिश करे, या उलझाने की कोशिश करे, तो तुम्हें बस हाँ 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 बस ऐसे करके, और सीधे ये भी कह सकते हो कि अरे यार मैं इन सब पे ध्यान नहीं देता यार, मुझे तो बस मेरी अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, मुझे इन सब पे ध्यान नहीं देना, ऐसा आप कह सकते हो सकता है इस पर वो आपका मजाक बनाए, आपकी कुछ भी कह सकते हैं वो आपको ऐसा वैसा। तो ये आदत होती है, तो आपको इग्नोर करना है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो अरे यार मैं इन सब, मैं उन लड़कियों को भाव नहीं देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी कह सकते हो आप। बचने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं कुछ ऐसी कड़क बातें बोल दूंगा ना, तो वो आप बोल नहीं पाओगे, यकीन करो, और वो सही रहेगा भी नहीं, क्योंकि ये विवाद फिर पड़ता है। जरा जरा से बच्चे हैं, उनके दिमाग में फिर अभी से एक दूसरे के प्रति जलन, नफरत, समझ रहे हो। और वैसे ही आजकल क्या चल रहा है, आजकल कोई ध्यान देने वाला है नहीं।
तो ऐसे समझ के चलो, आपको इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। जो आपकी समझदारी से लगे, जो सही है, उनके उनको ही दोस्त बनाया, जो नशा वशा करते हैं, गलत सलाह देते हैं, उनसे थोड़ा दूर ही रहो। ठीक है, बस हाँ हाँ हूँ में गलत बातों मुंडी हिला दो, बस बहुत इग्नोर करना है। मतलब कि फालतू बातें इग्नोर, और पढ़ाई को एक्सेप्ट करो बस। इधर उधर की चुगली किसी लड़की को लेके, लड़की का उससे चल रहा है फलाना फलाना फलाना, वो से कहते हैं भैया मेरे स्कूल में क्रश है। ये क्रश तुम्हें क्रश ही करके रख देगा। कोई क्रश व्रश नहीं, कुछ नहीं, सब गए तेल लेने, सब गई भाड़ में, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सीधी बात समझ लो, बता रहा हूँ तुम्हें, मैं भी ऐसे स्कूल वाले डेज से बाहर निकला हूं, ठीक है ना। तो सीधी है, सीधी सी बात है, जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। तो आपका फिलहाल अभी लक्ष्य होना चाहिए आपकी पढ़ाई, अच्छे नंबर लेकर आना आपका लक्ष्य होना चाहिए, पहली प्राथमिकता आपकी। ठीक है, ताकि आपके घर वाले टीचर कहें कि बच्चा सुधर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ करके दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके स्कूल में अच्छे नंबर आएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर लाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ने लगेगी, बच्चे भी कहेंगे, दूसरे भी कहेंगे, अरे भाई यार। ऊपर से जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो फायदे भी मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। बाकी बहुत से भाई कहते हैं भाई लड़कियों को देख के गंदे विचार आते हैं, वो लड़की मुझसे हंस हंस के बात करती है तो मुझे गंदे विचार आ जाते हैं, या किसी को देख के बहुत गंदी गंदी आजकल स्कूलों में ऐसी हरकतें करने लगे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। लड़कियों को देख के अगर गंदे विचार आ रहे हैं क्योंकि आपके सामने उस समय कोई टीचर खूबसूरत है, टीचरों की बातें करते हैं, कोई लड़की खूबसूरत है उसकी बातें करते हैं, या किसी के अंगों के बारे में बातें करते हैं, तो आपको उसे इग्नोर ही करना है। आपको सिर्फ ये मन में दोहराना है, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूँ, मन में दोहराना है, मुंह पे नहीं। और किसी को भी स्कूल कॉलेज में ब्रह्मचर्य के बारे में मत बताओ कि आप पालन कर रहे हो। अगर आपने बता दिया है तो नाटक खेलना शुरू कर दो। नाटक, मेरी बात समझ लो, साम दाम दंड भेद जरूरी जरूरी है। कैसा नाटक? अगर किसी ने ये बता रखा है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ और आपके दोस्त आपका मजाक बनाते हैं, कॉलेज में हो चाहे आप स्कूल में हो, तो आपको ये कहना है कि ना ना, वो सब बकवास है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये मैं खुद आपसे आपसे कह रहा हूँ। अब उसकी वजह क्या है? होता क्या है मेरे भाई, जब आप किसी को बता देते हो ना कि आपने 5 दिन या 10 दिन कर लिया, मुझे तो बहुत बेनिफिट मिले, मेरे को तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो जो मित्र है ना आपके, वो आपको बार बार परेशान करना शुरू कर देंगे, चिढ़ाना शुरू कर देंगे, ब्रह्मचर्य का अपमान करना शुरू कर देंगे, और अपमान हम सहन नहीं करेंगे भैया। इसलिए साम दाम दंड भेद, यानी कि नाटक करना है आपको, ऊपर से ये दिखाना है कि मैं नहीं करता हूँ, मेरा मेरा वो सब नहीं करता, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे करके। तो इससे क्या है, वो आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे। अगर आप जितने अच्छे बनने की कोशिश करोगे, जितना आप दिखाओगे मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ ना, वो आपको बार बार छेड़ेंगे, कोशिश करेंगे आपको मिर्ची लगाने की, आपको कुछ गलत दिखाने की, आपके मजे लेने की कोशिश करेंगे वो। तो आपको ये कहना है, अरे मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा, मैं तो, मेरे को तो पता है अभी पापा डांट रहे थे, अभी ये पढ़ाई लिखाई करनी है, तू भी पढ़ाई लिखाई कर, तेरे पापा तुझे डांटेंगे, ऐसा करके आप बात डाल सकते हो। और ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। ब्रह्मचर्य अपने लिए, कुछ अपने लिए पालन करो। ठीक है, सर्वप्रथम अपने लिए। जब तुम इसमें एक महारत हासिल कर लो, तुम्हें लगे फायदे फायदे बहुत मिल रहे हैं, और फिर तुम्हारा कोई मित्र ऐसा जो परेशान है, अरे यार तू तो यार बहुत बदल गया यार, कैसे कर लिया भाई तूने, कोई रास्ता बता, क्या सीक्रेट है तेरा, तब उसको तुम्हें लगे कि यार वो सच में परेशान है, तो तुम ब्रह्मचर्य के बारे में बताओ। अब देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। अगर आपने बताया होगा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, तो वो भी कहेंगे कि मैं भी करूंगा। कुछ ऐसे भी होते हैं, मैंने क्या कहा, सब अलग अलग प्रकार के हैं, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। बाकी देखो, स्कूल के दिन है, जी लो मेरे भाई, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, वरना ये दिन भी एक दिन सब निकल जाएंगे, फिर आगे बहुत परीक्षा बाकी है अभी, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत लंबा जीवन पड़ा है हमारे सामने, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कंटिन्यू रखना है आपको। बाकी यहाँ पढ़ाई लिखाई पर अभी ध्यान दीजिए। बाकी देखिए, इससे ज्यादा बातें खान पान को लेकर मैं जो आपको बताऊं, खान पान में भी स्कूल वगैरह की कैंटीन वगैरह होती है, कोशिश करें कि घर से टिफिन जाता है वही खाना खाएं। ठीक है, घर पे अपना शुद्ध खाना घर का। कभी कभी बाहर अगर फ्रेंड्स वगैरह के साथ हैं, कुछ समोसा कचौड़ी महीने में 2-3 बार आप खा सकते हो, कोशिश करें 2-3 बार। या फिर उसमें भी आप कह सकते हो कि अरे नहीं यार, समोसा खाता हूँ तो पेट दुखता है, कहना इसलिए मैं नहीं खाता। झूठ। देखो, अपनी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए थोड़ा झूठ बोल दोगे, चल देगा, चलेगा। ठीक है, बस आपको रास्ता बनाए चलना है, बनाते चलना है अपने लिए। ठीक है ना, खान पान का बस यही रखो। बाहर ये पैकेट वाले, ये पैकेट में कोई वो आता है फ्रूटी फ्रूटी जमाने भर का, इनका डिमका, इन चीजों से बचो। ठीक है, जूस पीना है, जूस वगैरह आप पी सकते हो। घर का शुद्ध खाना खाना है, बस मैं तो यही बोलूंगा, घर में जो बनता है उसे ग्रहण करो। ज्यादा चटपटी चीजों से बचो, मिर्च मसालों से बचो, बस घर का शुद्ध खाना खाओ। जो बनता है घर में, अगर मिर्च का ज्यादा उपयोग करते हैं तो अपने मम्मी से या किसी से कह दो कि मिर्च थोड़ा कम डालना मम्मी, मेरा पेट दुखता है, ऐसा आप कह सकते हो, जैसा सही लगे वही। क्योंकि मैंने अपने ब्रह्मचर्य जर्नी में जो मेरी रही, साम दाम दंड भेद, जो हो सकता है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। बात समझ में आ रही है? कलयुग है, कलयुग के हिसाब से ही रहना पड़ता है, सबको फेस करना पड़ता है, अपनी पारी भी चलनी पड़ती है, दूसरी की भी देखो, उसको काउंटर करो। मेरी बात समझ में आ रही है? कलयुग है ये। तो इसमें ऐसा नहीं कि घर में दुबक के बैठ गए, डर के बैठ गए, ऐसा काम नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो बस यहीं तक था ये वीडियो में, यही आपको आपसे बातें शेयर करना चाहता था। बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे, और भी वीडियो लेकर आऊंगा मैं। थोड़ा सा क्या है, मेरे अभी थोड़ा सा मैं खुद परेशान चल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही हैं थोड़ी सी, तो मैं भी थोड़ा परेशान हूँ, उसको सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। धन्यवाद।